हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डिजिटल ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज डू इट राइट नाउ। स्टूडेंट्स, आप लोग हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और अपने जो भी डाउट्स है वो वहां पे आप हमें सेंड कर सकते हो। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आरएमसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म उसका स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का क्वेरी था कि सर यहाँ पे एग्जाम कब होगा और हम यहाँ पे इसकी प्रिपरेशंस कैसे करें। तो बच्चों, इसका जो बेसिकली एग्जाम डेट निकल के आया है वो जून है 2024 में। कभी भी आपका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, लेकिन एग्जाम जब भी कंडक्ट होगा उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। ओके, अगर आपको ये चीज क्लियर है उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। अगर ये चीज आपको क्लियर है तो आप अपना प्रिपरेशंस पूरे स्मूथ वे में कर सकते हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आरएमसी के पेपर में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं और क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं कि आप आरएमसी में अपना सीट सिक्योर कर पाओ। तो सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पे जो पेपर बनता है बच्चों, वो बनता है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज से। ओके, तो यहाँ पे ये सारे के सारे टॉपिक्स हमारे पास लिखे हुए हैं मैंने, तो मैं एक एक करके यहाँ पे सारे टॉपिक्स आपको डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं आपको सबसे बेस्ट बुक्स रिकमेंड भी करूंगा बच्चों, जिससे आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ओके, तो बात करते हैं यहाँ पे इंग्लिश की। तो सबसे पहले इंग्लिश में पहला टॉपिक यहाँ पे है कॉमन एरर। आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि बताओ इस पे एरर क्या है। एरर हो सकता है बच्चों आपके टेंस की बेसिस से पूछ लिया जाए, हो सकता है प्रीपोजिशन की बेसिस से पूछ लिया जाए, तो आपको ये प्रिपेयर करना है। उसके बाद सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, आपको पता है इन्हें हम क्या बोलते हैं हिंदी में? विलोम शब्द। ओके, तो विलोम शब्द आप हिंदी में कहते हो, इंग्लिश में यहाँ पे इसे कहा जाता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ओके, सिमिलरली आपके पास थर्ड टॉपिक यहाँ पे आ जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको यहाँ पे लर्न करने हैं बच्चों। ओके, सिमिलरली इडियम्स एंड फ्रेजेस, हिंदी में इसका अनुवाद होता है मुहावरे एंड लोकोक्तियां। तो इंग्लिश में भी कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। ओके, फिर उसके बाद मिसलेनियस आ जाता है। मिसलेनियस में आपके पास बच्चों यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे। यहाँ पे आपके प्रिपरेशन बेस पे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, कंजक्शन बेसिस पे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, तो वो भी आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद एक टॉपिक ऐसे राइटिंग का, जो भी करंट आपके यहाँ पे चल रहा है, इंडिया में चल रहा है, जो भी करंट सिचुएशन चल रहा है, आप न्यूज़पेपर को पढ़ो। ओके, टाइम्स ऑफ इंडिया को पढ़ो। तो यहाँ पे आपका क्या होगा बच्चों? रीडिंग स्किल्स बढ़ेगा। तो आपको टॉपिक्स पता चलेंगे कि देश विदेश में चल क्या रहा है, क्योंकि आपके पास जो ऐसे राइटिंग आएगा वो कोई भी एक रैंडम टॉपिक हो सकता है। ओके, अच्छा सा टॉपिक हो सकता है, उसमें आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जूनियर क्लासेस वाला कोई ऐसे आपको मिलने वाला नहीं है, एक अच्छा सा ऐसे मिलेगा, तो उसके लिए आपका रीडिंग स्किल्स और थिंकिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। उसके बाद स्टोरी राइटिंग। ओके, आपको एक टॉपिक और दे दिया जाएगा जिसपे आप स्टोरी आपको लिखना पड़ेगा, और एक और टॉपिक आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा बच्चों, 8, जो है लेटर राइटिंग। ओके, तो ये सारा इंग्लिश का आपके पास सिलेबस है, इससे बाहर आपके पास कुछ नहीं आने वाला है। इन्हीं टॉपिक्स में से आपसे क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे। मूव करते हैं मैथमेटिक्स में, अगेन इंटरेस्टिंग वन है। तो यहाँ पे अगर आप इन 17 टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लोगे बच्चों, तो आपका पूरा का पूरा मैथ्स प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, सबसे पहले नंबर सिस्टम, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर, सब आपको पढ़ना है इसमें। उसके बाद एचसीएफ एंड एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है, जो आपने पढ़ा हुआ है जूनियर क्लासेस में। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, सब यही टॉपिक्स हैं जो आप अप टू 8th पढ़ते हो। उससे बाहर कोई भी टॉपिक नहीं है बच्चों। 9th और 10th का यहाँ पे कोई टॉपिक नहीं मिलने वाला। 9th आपके पास है यहाँ पे एसआई, 7th है टाइम एंड डिस्टेंस, उसके बाद टाइम एंड वर्क, फिर आपके पास बेसिक ऑपरेशन एंड फैक्टराइजेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है बच्चों। तो यहां से आपको अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस, फिर आपके पास है सेट थ्योरी, लाइंस एंड एंगल्स, फिर 13th आपके पास है ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड पैरेललोग्राम, उसके बाद पॉलीगन, फिर 15th आपके पास है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या हुआ बच्चों? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स इक्वेशन। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा क्यूबॉइड और सिलेंडर, कोन, इनके वॉल्यूम,
पेयर, इनके बारे में पूछा जाएगा। ओके 16 आपके पास एरियाज ऑफ फील्ड बुक होगा, 17 क्यूब एंड क्यूबाइड के बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन 17 टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर लो, आपका मैथमेटिक्स पूरा एक्सीलेंट हो जाएगा। ओके अभी मैं बताऊंगा भी ये टॉपिक्स आपको कहां से प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद अगला टॉपिक जनरल साइंस। ओके तो यहाँ पे 3 ही सब्जेक्ट आपको साइंस से प्रिपेयर करने हैं जो कि हमारे पास होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। उसके बाद मूव करते हैं जनरल नॉलेज में। तो जनरल नॉलेज में आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज एंड आईक्यू टेस्ट। स्पोर्ट्स के भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आईक्यू टेस्ट बच्चों यहाँ पे आपके पास हो सकता है कुछ वर्बल रीजनिंग पूछ ली जाए, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस पूछ ली जाए। तो ये 5 टॉपिक्स आपको जनरल नॉलेज में मिलने वाले हैं। क्लियर हो गया। हिस्ट्री के साथ आप एक और सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चों, वो पॉलिटी के भी में यहाँ पे आपको मिल जाए। पॉलिटी क्या होता है? ओके पॉलिटी होता है बच्चों हमारे संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन कि कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में हम प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। ओके यहाँ पे मनी बिल किस आर्टिकल के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पॉलिटी में आते हैं। प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है, प्राइम मिनिस्टर को कौन इलेक्ट करता है, अपर हाउस क्या होता है, लोअर हाउस क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस आप पॉलिटी में प्रिपेयर करोगे। अब क्वेश्चन आता है सर ये सारे टॉपिक्स कोई एक बुक में हमें मिल जाए तो हम यहाँ पे अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास अरिहंत का बुक आता है, तो उस बुक से आप इन सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सबसे बेस्ट बुक सजेस्ट करूंगा तो बच्चों वो है आईसीएसई की। ओके अगर आप आईसीएसई बोर्ड में पढ़ते हो, अगर आप आईसीएसई स्कूल में एनरोल हो, 6th 7th 8th की मैथ्स, इंग्लिश, जीके, जीएस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप पूरी कर लो बच्चों, आपका 100% यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके आईसीएसई बोर्ड में क्लास वाइज मेंशन है। ओके 6th 7th 8th में ये सारे टॉपिक्स मिलते हैं आपको आईसीएसई में बच्चों। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ आईसीएसई में। सीबीएसई में थोड़ा सा बर्डन कम रहता है, सीबीएसई में इतना वर्स्ट सिलेबस आता नहीं है, लेकिन आईसीएसई में हर एक चैप्टर है बच्चों ये, और वो भी कैसे, प्रॉपर वे में। हर एक टॉपिक की 3 या 4 एक्सरसाइज देखने को मिलेंगी अप टू 8 तक। तो अगर आप ये सारे टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेते हो अप टू 8 तो मुझे लगता नहीं है बच्चों कि आपको मैथमेटिक्स में कोई भी दिक्कत होगा। सिमिलरली आप इंग्लिश के भी सारे टॉपिक्स आईसीएसई बुक से प्रेफर कर सकते हो, तो यहाँ पे कंसाइज सबसे बेस्ट रहता है। और जनरल साइंस के लिए भी आप आईसीएसई की बुक्स प्रेफर करना बच्चों। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की 6th 7th 8th सबसे बेस्ट सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे सेम मैं आपको सजेस्ट करूंगा आईसीएसई की बुक्स। ओके तो इन केस अगर आप आईसीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हो तो देन इट्स गुड, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आप प्रिपेयर कर सकते हो क्योंकि अभी टाइम बहुत लंबा है। जून में आपके एग्जामिनेशन होगा, भी मोस्टली 3 या 4 मंथ्स का आपके पास टाइम बचा है, तो आप इजी वे में यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो। तो आई होप आपको यहाँ पे सिलेबस क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या आपके पास पूछा जाएगा। ओके तो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी चार्ट बना सकते हो और इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को बच्चों आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।